येस बैंक के क्वार्टरली रिजल्ट्स अभी जस्ट अनाउंस हुए हैं। वी ऑल नो कि इस समय क्या कंडीशन चल रही है येस बैंक की। चलिए हम सिस्टम पे देखते हैं कि येस बैंक इस समय 13.75 रुपीज़ पे है। एंड इफ़ यू सी द मैक्सिमम तो हमको ये साफ साफ दिख रहा होगा ग्राफ में कि एक टाइम पे बहुत हाई था। इट वाज हाई अराउंड 404 और ये लास्ट क्वार्टर के अराउंड फ्रॉम अक्टूबर 3 2018 टू जनवरी टू दिस डेट इस समय -93% पे चल रहा है। बिकॉज इतनी सारी न्यूज़ आई थी, इतनी सारी खबरें आई जिसके चक्कर में पूरा डिप हुआ। वी ऑल नो दैट वेरी वेल। बट Q3 के रिजल्ट्स आए हैं इस कंपनी के। अगर आपके पास ये शेयर हैं या फॉर एग्जांपल अगर आप किसी तरह सोच रहे हैं इसको लेने का, तो ये Q3 के रिजल्ट्स बहुत कुछ डिफाइन करेंगे। सो मार्केट से ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस है नहीं इस कंपनी की, बट स्टिल वी हैव टू अंडरस्टैंड कि व्हाट आर द क्वार्टरली रिजल्ट्स दैट विल हेल्प अस आउट इन अंडरस्टैंडिंग कि क्या हमको कौन सा स्टेप लेना चाहिए। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं डिटेल्स। उससे पहले अगर आप नए हैं चैनल पे जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए, डू हिट लाइक एंड हिट द बेल आइकॉन सो दैट जैसे ही मैं एक नया वीडियो डालूं आपको सबसे पहले नोटिफाई हो। तो क्वार्टरली रिजल्ट्स देखने के लिए हमको क्या करना होता है, हमको NSEindia.com पे जाके वहाँ पे येस बैंक हमको टाइप करना है। फ्रॉम दैट वी कैन गो टू कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट एंड वी कैन सी कि 22 जनवरी को एक PDF बनी हुई है, फाइनेंशियल रिजल्ट्स अपडेट हुए हैं। उसको हम क्लिक करेंगे तो येस बैंक की ये PDF खुल जाएगी ऑफ देयर क्वार्टरली रिजल्ट्स। तो चलिए इसको एनालाइज करते हैं, इसको अंडरस्टैंड करते हैं। तो ये है फाइनेंशियल रिजल्ट्स, ऑल फिगर्स आर इन लैक्स। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहले हमको समझना होता है टोटल इनकम। तो टोटल इनकम से पहले हमको ये समझना है कि ये सारी चीज़ें हैं, इनके इनकम जनरेट जहाँ से होती है। इनकम ऑफ इन्वेस्टमेंट ओनली कम्स अंडर बैंकिंग कैटेगरी, बिकॉज बैंकिंग ओनली सेक्टर है जो पैसे देता है एज पर लोन फॉर्म से, वहाँ से उसको इंटरेस्ट मिलता है। तो इनकम ऑफ इन्वेस्टमेंट इज अ सोर्स ऑफ इनकम फॉर बैंकिंग सेक्टर। चलिए टोटल इनकम हम देखते हैं। उससे पहले सीक्वेंस भी देख लेते हैं। 31 दिसंबर 2020, 30 सितंबर 2021 एंड देन 31 दिसंबर 2021। चलिए लास्ट ईयर था 640, ऑल फिगर्स आर इन लैक्स। देन डिक्रीज हुआ 543 पे, देन डिक्रीज हुआ 563 पे। तो अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर कहें तो बहुत माइन्यूट सा इंक्रीज हुआ है, बट अगर हम ईयर ऑन ईयर देखें तो बहुत ज़्यादा डिक्रीज हुआ है। एज पर मार्केट एक्सपेक्टेशंस टोटल इनकम ज़्यादा अच्छी नहीं है। चलिए हम टोटल एक्सपेंडिचर भी देख लेते हैं, भाई कंपनी ने एक्सपेंस कितने लगाए। तो लास्ट ईयर था 423 विच हैज़ इंक्रीज टू 457 विच हैज़ इंक्रीज टू 490। सो हम सबको पता है व्हाट इज द फॉर्मूला, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू प्रॉफिट। सो प्रॉफिट हम पहले देख लें बिफोर टैक्स। इट वाज 8670 विच हैज इंक्रीज टू 30,000 विच हैज इंक्रीज टू 35,604। ओके, नाउ द नेट प्रॉफिट, अगर हम पूरा नेट प्रॉफिट देखें आफ्टर डिडक्शन ऑफ द टैक्स, तो लास्ट ईयर था 15,000 समथिंग, फिर इंक्रीज हुआ 22,500 रुपए विच हैज इंक्रीज टू 26,643। तो नेट प्रॉफिट कंपनी का अच्छा खासा इंक्रीज हुआ है। दैट इज अराउंड 76% नेट प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है। सो इज इट अ गुड साइन फॉर द कंपनी, फॉर द इन्वेस्टर्स? इंडीड इट इज। एक अच्छी खबर तो आई है कि क्वार्टरली परसेंटेज इंक्रीज हुआ है नेट प्रॉफिट। भाई सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है नेट प्रॉफिट, विच वी कैन सी इट हैज इंक्रीज। सो अगर आप एक इन्वेस्टर हैं जिसने आपने शेयर लगाए होंगे और आपका पैसा अगर लॉस में होगा, तो ये न्यूज़ शायद थोड़ी सी अच्छी हो सकती है आपके लिए, थोड़ी पॉजिटिव हो सकती है। असली खबर हमको मंडे को समझ में आएगा जब मार्केट खुलेगी कि ट्रेंड कैसा है, बट अभी के लिए इट्स अ गुड थिंग। अगर हम अर्निंग पर शेयर भी देखें तो इट वॉज 0.06 विच हैज इंक्रीज टू 0.09 विच हैज इंक्रीज टू 0.11। तो या अर्निंग पर शेयर भी सही है। सो ये था क्वार्टरली रिजल्ट ऑफ येस बैंक। देखिए होता यह है कि क्वार्टरली रिजल्ट्स देख के हर चीज़ एनालिसिस नहीं की जा सकती है, बिकॉज अगर आपने और भी मेरे Q3 के रिजल्ट्स के जो वीडियोस देखे होंगे, उसके रिजल्ट्स काफ़ी कंपनीज के रिजल्ट्स बहुत अच्छे थे, बट उसका शेयर मार्केट पर ज़्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ा, बिकॉज देयर आर मेनी अदर थिंग्स, मेनी अदर न्यूज़ जो डिफाइन करती है पूरे प्रोसेस को। तो यस, एक अच्छी बात यह है कि पॉजिटिव रिजल्ट तो है ही एज पर नेट प्रॉफिट ऑफ द कंपनी इन दिस क्वार्टर, बट मंडे को हमको समझ में आएंगी डिटेल्स। सो होप सारे फंडामेंटल्स आपको समझ में आएंगे रिगार्डिंग द येस बैंक क्वार्टर। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू डू देन डू गिव मी अ बिग थम्स अप, डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकॉन सो दैट जैसे मैं एक नया वीडियो डालूं आपको सबसे पहले नोटिफाई हो। मेरा नाम वैभव निगम है। टिल देन आई विल सी यू सून। टेक केयर, चीयर्स, बाय बाय।